Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target C50 is a perfect series for you because यहाँ पर contents को इस तरीके से कवर करवाया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो पाएँ. सो आज हम AFM के लेक्चर नंबर 33 पर हैं. अगर आप इस सीरीज़ के कंटेंट्स को अच्छे से कवर अप करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप JIB को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे और अपने JIB में एटलीस्ट 50 मार्क्स जो है वो आसानी से स्कोर कर पाएंगे. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेक्स अरिथमेटिक से रिलेटेड. यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है लगभग. थ्योरेटिकली भी कई बार ही कुछ पूछ लेते हैं, नहीं तो फॉरवर्ड पॉइंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट पर क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जो अटेम्प्ट था वहाँ पर आया था, है ना. तो अब अगर मैं कंटेंट अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो उसके लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा बिकॉज आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अगर बात की जाए तो एड्यूटैब की तरफ से जो मास्टर कोर्स ऑफर किया जाता है उसका आपको एक 2 डे डेमो कोर्स अवेल करने का ऑप्शन मिल रहा है. यानी मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा आपको 2 दिन के लिए बाय जस्ट पेइंग ₹1. तो ₹1 की फ़ी पेमेंट से अगर आपको 2 दिन के लिए मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाता है तो आप मास्टर कोर्स का एक इंसाइट ले सकते हैं दैट व्हाट इज़ बीइंग टॉट देयर, हाउ इट इज़ बीइंग टॉट, और आपके पास क्या क्या और फीचर्स अवेलेबल है रिगार्डिंग किस तरीके के कंसेप्ट नोट्स हैं, कैसे FLTs हैं, या किस तरीके के आपको फुल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पर मिलेंगे, है ना. तो आप अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हैं ऑफ बाइंग द मास्टर कोर्स आफ्टर अवेलिंग द डेमो कोर्स. सो बाकी कोर्सेज के बारे में इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं. अभी बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक विच इज़ फॉरेक्स अरिथमेटिक. तो देखिए फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं. फॉरेक्स एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आप एक करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट चेंज करवाते हो. फॉरेन एक्सचेंज अब बहुत कॉमनली यूज टर्म है, आप बहुत आसानी से इसे समझते हो. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पर एक नेशन की करेंसी दूसरी नेशन की करेंसी के लिए ट्रेड की जाती है. सबसे बड़ी फॉरेक्स मार्केट फॉरेक्स मार्केट जो है वो सबसे बड़ी है दुनिया में, और उसके अंदर जो है सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है. कहने का मतलब यहाँ कैश कन्वर्टेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है. कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इस मार्केट को ओवरसी करने के लिए, कोई गवर्नमेंट जो है वो इस मार्केट को ओवरसी नहीं करती है. फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है. किसका? बैंक्स का, ब्रोकर्स का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, या फिर इंडिविजुअल ट्रेडर्स का, जो कि आपस में सेल और परचेज कर रहे हैं ऑफ फॉरेन करेंसी. तो ब्रोकर्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज को क्या करवा सकते हो? एक्सचेंज करवा सकते हो. फॉरेक्स के फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो जो भी हमारा एक्सचेंज है वन करेंसी से अदर करेंसी का, वो बैंक्स के थ्रू किया जाता है बाय बुक कीपिंग एंट्रीज. बैंक जो है बुक कीपिंग एंट्रीज करने के बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करता है. एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ जब एक्सचेंज होगी तो जिस रेट पर एक्सचेंज होगी उसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट. पहले ये एक्सचेंज रेट RBI जो है वो फिक्स किया करता था करेंसी कन्वर्जन के लिए कि रुपी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ किस तरीके से एक्सचेंज होगी. लेकिन अब ये जो रेट्स हैं ये आपके डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से चलते हैं, तब ये रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है ना. तो करंटली जो है फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट्स में अलाउड है. कैपिटल अकाउंट्स में फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी को कन्वर्ट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता. और सारी एक्सचेंजेस जो है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अफेक्ट होती हैं. यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में फॉरेक्स कोटेशन से. डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट के बारे में उन्होंने कुछ MCQ आपसे पूछा था कि एक फॉरेक्स कोटेशन क्या होती है. तो फॉरेक्स कोटेशन का मतलब है जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के लिए एक्सचेंज की जाएगी, फॉरेक्स कोटेशन हो गई. अब ये दो तरीके से कोट की जाती है, दो तरीके से मेंशन लिखी जाती है. एक मेथड है आपका डायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट मतलब जब हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी यानी फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट के बराबर लिखते हैं, तो वो मेरे लिए क्या होता है? वो मेरे लिए डायरेक्ट कोट होता है. जैसे $1 ₹75 का है, $1 ₹82 का है, $1 ₹95 का है, जो भी है 1 यूनिट आपको किसका लेना है? फॉरेन करेंसी का लेना है. और उसके बदले में आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री की करेंसी कितने की है, वो आपके लिए क्या होगा?
डायरेक्ट कोट होगा। एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट कोट, जहां पर हम अपनी कंट्री की करेंसी का 1 यूनिट लेते हैं और फिर देखते हैं कि फॉरेन करेंसी उससे कितनी आएगी, यानी कि 1 रुपए के बदले में कितने डॉलर आ रहे हैं, तो वो 0.0133 आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। 1 अगस्त 1993 तक जो इंडिया के बैंक्स हैं वो सभी चीज़ें इनडायरेक्ट कोट के बेसिस पर ही लिखते थे, सभी फॉरेन एक्सचेंजेस को इनडायरेक्ट कोट के बेसिस पर ही कोट करते थे। लेकिन आफ्टर फ्रॉम द 2 अगस्त 1993 बैंक्स जो है उन्होंने डायरेक्ट कोट पे कोटिंग करना शुरू कर दिया। आज की डेट में डायरेक्ट कोट को ही यूज़ किया जाता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक के बारे में समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं करेंसी एक्सचेंज की। अब करेंसी एक्सचेंज में हमने अभी तक पढ़ा कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करा सकते हैं, है ना। बट अगर मेरे पास 3 करेंसीज हों जहाँ पर मुझे ए कंट्री की करेंसी या करेंसी ए को करेंसी सी के साथ एक्सचेंज करवाना है, बट ए और सी के बीच में जस्ट अ सेकेंड, कि करेंसी ए को नहीं, लेट्स रीआइट्रेट इट, कि अगर मुझे करेंसी बी को करेंसी सी में एक्सचेंज करवाना है और मेरे पास बी और सी को एक्सचेंज करने के लिए इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट जो है इज नॉट अवेलेबल। तो अब क्या करें, मुझे बी को सी में चेंज करवाना है, लेकिन बी को सी में चेंज करवाने के लिए डायरेक्ट एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं है। तो हम एक कॉमन करेंसी ढूंढते हैं जिससे ये दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं। तो ये करेंसी ए निकली जिससे बी और सी दोनों करेंसीज एक्सचेंज हो सकती हैं। तो हमने क्या करा, पहले ए और बी को एक्सचेंज किया, मतलब बी को ए में कन्वर्ट किया, ए में कन्वर्ट करने के बाद उस ए से हमने उसको सी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहां डायरेक्ट रेट इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं होगा, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर हम लोग थर्ड करेंसी की हेल्प ले सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉस रेट, जहां पर आपके पास दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ थर्ड करेंसी कैलकुलेट किया जाएगा जब दोनों के बीच में डायरेक्ट कोटेशन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। देन कम्स अ चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, एक ऐसा मेथड जहां पर आप क्रॉस एक्सचेंज रेट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, जो आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ये सारा चेन रूल का प्रोसेस ही होगा। आगे बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स की। सबसे पहली डेट आती है वैल्यू डेट। वैल्यू डेट एक ऐसी डेट होगी जिस दिन करेंसीज का एक्सचेंज एक्चुअल में होगा, उसे क्या बोला जाएगा, वैल्यू डेट। देन आपके पास कैश और रेडी। कैश और रेडी का मतलब है जब आपकी ट्रांजेक्शन करेंसीज का एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ डील होगा तो वो क्या होगी, वैल्यू डेट होगी। TOM टुमारो से याद रखेंगे, यानी नेक्स्ट वर्किंग डे वाली जो डील होगी, जब एक्सचेंज रेट आप नेक्स्ट वर्किंग डे का लोगे तो वो आपके पास TOM में चला जाएगा। स्पॉट होता है आपके पास सेकेंड वर्किंग डे, यानी +2 वर्किंग डेज आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए TOM, +2 वर्किंग डेज के लिए स्पॉट यूज किया जाएगा। फिर फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या होगा कि अगर एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट के भी बाद होता है, यानी आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हो 2 महीने 3 महीने बाद आप एक्सचेंज करोगे, तो वो आपके पास फॉरवर्ड रेट होता है। फॉरवर्ड रेट में हम लोग क्या करते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं, तो कई बार हमें उसमें फ़ायदा हो जाता है कि अगर करेंसी बढ़ जाती है तो, लेकिन कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है अगर करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो उसको हम इंडिकेट करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट से। प्रीमियम क्या है, जब करेंसी आपकी कॉस्टली हो जाएगी फॉरवर्ड में जाकर, फ्यूचर डेट पर करेंसी और महंगी हो गई तो प्रीमियम हो गया। प्रीमियम आपका बाइंग सेलिंग प्राइस दोनों में, बाइंग सेलिंग का जो रेट है दोनों में ऐड कर दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर आपकी करेंसी चीप हो जाएगी फॉरवर्ड या फ्यूचर में जाकर तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में क्या फ़र्क है, तो फॉरवर्ड रेट जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसको यूजुअली हम स्पॉट रेट के बेसिस पर ही कोट करते हैं। तो स्पॉट रेट आपको पता है 2 दिन के बाद, +2 वर्किंग डेज होता है स्पॉट, और फॉरवर्ड होता है आपका एक्सचेंज ऑफ करेंसी 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, यानी 2 के बाद जब मर्जी। ये आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट की बात आ गई, जिसके बारे में बात कर रही थी कि मान लो स्पॉट रेट आपके पास 75 रुपीज़ है,
यूएस डॉलर्स का। 1 US डॉलर जो है वो 75 रुपीज़ के बराबर है। और 90 डेज फॉरवर्ड के बाद ये 75.2632 हो गया। पहले 2482 था, अब 2632 हो गया। यानी 150 पॉइंट्स जो हैं वो स्पॉट रेट के कंपैरेटिवली बढ़ गए आफ्टर 90 डेज। तो अगर फॉरवर्ड में जाकर मेरा जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा होगा, यानी डॉलर एप्रिशिएट कर गया, यानी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। और अगर ये कम हो जाएगा, इसका मतलब मेरी कंट्री यानी रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है, या डॉलर क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। फॉरवर्ड रेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? फॉरवर्ड रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम सप्लाई और डिमांड को देखते हैं, मार्केट का व्यू देखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है ना। तो फ्यूचर को हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड रेट को डिटरमाइन करते हैं, और एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का कंसेप्ट आता है जिसकी हेल्प से फॉरवर्ड रेट को डिटरमाइन किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। क्या है वो, कि देखिए मान लीजिए स्पॉट रेट हमारे पास चल रहा है यूएस डॉलर का 85 रुपीज़। ये एक बहुत ही समझदार इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर जेठालाल, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाया। इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर कुछ भी बोरो किया जाए, और यूएस के अंदर 6% इंटरेस्ट मिल जाता है डिपॉजिट्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया से 8500 रुपीज़ बोरो किए, उधार लिए, लोन लिए। एक साल के बाद इन 8500 के ऊपर 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, 3% ऑफ 8500, जो कि मेरे पास आ गया 255 रुपीज़। यानी कि टोटल जेठालाल को कितने पैसे वापस करने पड़े, इन्हें 8755 रुपीज़ वापस करने पड़े, जहाँ से भी इन्होंने लोन लिया था वहाँ पे। इन्होंने इस 8500 रुपीज़ का क्या किया, इसमें स्पॉट रेट को यूज़ कर कर इन्होंने $100 खरीद लिए थे उस टाइम। $100 खरीदे, उन्हें वहाँ पर डिपॉजिट करा दिया, 6% इंटरेस्ट अर्न कर कर कितना इंटरेस्ट अर्न किया इन्होंने, $6 इंटरेस्ट अर्न किया। और इन्हें एक साल के बाद यहाँ से कितने पैसे रिसीव हुए, इन्हें पैसे रिसीव हुए $106। और 106 को जब इन्होंने कन्वर्ट किया 85 को ही कंसिडर करते हुए, तो इनके पास कन्वर्ट करके कितनी करेंसी आई, 9010 रुपये। इन्होंने कितने पे किए, 8755, और इनके पास आए कितने, 9010। यानी जो इनका डिफरेंस आया वो डिफरेंस इन्होंने क्या उठा लिया, बेनिफिट उठा लिया। इसी को इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसी बेनिफिट को आप आर्बिट्रेज का प्रोसेस बोलते हो, जहां पर आप सेम एसेट को अलग अलग मार्केट में बाय करते हो टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल और यूएस से इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करके $106 आ रहा था, इंडिया में जो लोन लिया वो 8755 था। तो आपके पास कहीं ना कहीं फॉरवर्ड रेट जो यहाँ पर डिटरमाइन इन्होंने किया वो ये कर लिया 85.5943। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑफसेट होगा टू फॉर द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आफ्टर 1 ईयर। फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है पेपर में। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द फॉरवर्ड पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एंड 100। ठीक है ना। फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशियल। सो ये आपकी समरी शीट जिसको आप यूज कर सकते हो आज के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। और अब हम कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ डीलर वांट्स टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड पॉइंट्स फॉर अ 90-day फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दिया हुआ है, फॉरवर्ड पीरियड दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको निकालने हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, स्पॉट एक्सचेंज रेट कितना है 1.500, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 3%, फॉरवर्ड पीरियड कितना है 90 डेज, ओवरऑल कितने डेज हैं ईयर में 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब मैंने इस सब को कैलकुलेट किया तो मेरे पास कैलकुलेट कर कर आ गया 0.01125, यानी मेरा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
Question number 2. Consider the following. Exchange rate in India are currently determined by RBI only. No. Exchange rate तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस से चलते हैं. फुल कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड ऑन कैपिटल अकाउंट. ये भी आपके पास गलत है. करंट पे फुल कन्वर्टेबल जो है कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, तो यानी आपका सेकेंड सिर्फ ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 3. एक ट्रेडर ने नोटिस किया कि सेम पेयर ऑफ करेंसी जो है वो दो मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से प्राइस की जा रही है और साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है. इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज. क्लियर. अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, जो हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे. उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी ब्राउज़र में जाना है, edutab.in आपको सर्च करना है और आपको edutab की वेबसाइट ओपन हो जाएगी. JIB कोर्सेज में जाएं, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज में जाएंगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे. लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स फर्स्ट. मास्टर कोर्स क्या है? एक कंप्लीट फुल पैकेज वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स है जहां पर आप अपनी सारी तैयारी पक्के वाली एक ही जगह पर कर सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पर आपको मिलेंगी 15-20 मिनट्स की शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस. तो आप अपने पास जैसे भी आपको टाइम लगे, ट्रैवल करते हुए, सुबह, शाम को, ऑफिस आवर्स में, लंच आवर्स में, तो आप अपने सिलेबस के छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. अब अगर आप मास्टर कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप उसका डेमो कोर्स लेकर फाइनल डिसीजन बना सकते हो. मास्टर कोर्स जो है वो आपको चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है. IIFS का अलग से, PPP का अलग से, AFM RBWM का अलग अलग मास्टर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है. कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने मास्टर कोर्स को चूज कर सकते हैं. अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे. मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी क्लासेस रहती हैं, तो काफ़ी ईजी रहता है बैंक के साथ साथ क्लासेस को मैनेज करना. लाइव क्लासेस में के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अगेन वही IIBF की बुक वाले कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट. अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कवर हो चुका है और आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर चैप्टर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इवन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑफ JIB. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स को चूज कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट जो है वो आप उठा लीजिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना. और JIB CIB से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कॉल या ईमेल कर भी बात कर सकते हैं ऑन 8146207241 या फिर ईमेल कर सकते हैं ऑन hello@edutab.co.in. वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय.